की बात तो नहीं हो रही। आर्टिकल 370 की बात नहीं, आपने कहा क्या फर्क पड़ा, आतंकवाद खत्म, पहले चोर की माँ को मारो, चोर को बाद में विद आर्टिकल 370 विद आर्टिकल 370 भी। मैं वैसे पत्रकार हूं, मुझे आंसर नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको आंसर दे रहा हूं। जब वहां सब तरह के लोग जाएंगे, वहां पर जैन भी बसेंगे, सिख भी बसेंगे, पंजाबी बसेंगे और बिहार का भी जाएगा, यूनिटी, तो आपस में एक समरसता आएगी। जो दूरी है ना, वो दूरी जिस दिन मिट जाएगी, ये आतंकवाद इस देश से खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है। हाँ, ये फर्क है आर्टिकल 370 से। मैं आपसे, महबूबा मुफ्ती की भी है, फारूक अब्दुल्ला में, तो आप सबसे बेस्ट अब तक का चीफ मिनिस्टर किसे समझा जिसने सबसे बेस्ट काम करा? बीजेपी को। बीजेपी को। लेकिन लोग तो वहां के बीजेपी को पसंद नहीं करता। नहीं, वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट हमें आज तक आए वो सब चोर है। सब चोर है। बीजेपी ठीक काम कर रही है। बीजेपी के आते हुए बहुत से चीजों में सुधार हो गया। उन बात सर, आप भी यहाँ पर घूमने आए हैं सर? आप दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली हैं? आउट ऑफ दिल्ली। आप कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं। कश्मीर से? अरे जन्नत से आए हैं आप, तो जन्नत से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताइए सर। 5 अगस्त को धारा 370 हटी, उसके बाद से कश्मीर के हालात में क्या फर्क आया है? मुझे तो कुछ खास फर्क नजर नहीं आया। आप कश्मीर में, आप कहाँ से हैं? कश्मीर से? मैं लाल चौक के करीब में हूँ, श्रीनगर में। आप कह रहे हैं कि हालात में कुछ खास फर्क नजर नहीं आया। पहले जहां लाल चौक पर कोई तिरंगा नहीं लगा सकता था, और अब वहां पर तिरंगे में नहाता है लाल चौक। नहीं जी, तिरंगे तो पहले भी फैलाए जाते थे। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने यहाँ से लिया यात्रा, वहां तक वहां नहीं चढ़ाया उसने, उस वक्त झंडा चढ़ाया, उस वक्त भी झंडे को कोई नहीं रोकता था। लेकिन कश्मीर, पहले के कश्मीर की बनिस्बत आज के कश्मीर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि मतलब पहले बहुत हमें रौनक लगती थी, अब वो रौनक नहीं है। रौनक नहीं है? नहीं है। मतलब बंदिशों में डाल दिया गया। बंदिशों में। लेकिन जो टेररिज्म बताते हैं कि वहाँ टेररिज्म कम हो गया, कम हो गया। आप खुश है या ना खुश है? नहीं, उससे तो खुश है, उससे खुश है। अब वहाँ पर जैसे अब टूरिस्ट जा रहा है, तो आपकी आमदनी भी बढ़ रही होगी, आपका रोजगार। बात बताऊंगा, बीच में पहले भी टूरिस्ट बहुत आते थे, अब भी आते, बीच में नहीं आते थे। बीच में जब मिल्टन सी चल रही थी तब रोक लग गया था सब पे, अब फिर से आ रहे पहले की तरह। लेकिन एक खामोशी सी छा गई है। खामोशी सी छा गई है, वो फिजाओं में खामोशी है। क्या कहता है, किसी चीज को अगर अच्छा करना है तो उससे पहले थोड़ा सा नट बोल्ट टाइट भी करना पड़ता है। जी, मैं ये बहुत ज्यादा आप भी जी, आप भी बताइएगा। आप ये बताइए कि वहां पर अब जिस हिसाब से जम्मू पेरिसिमन के अंदर बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, और घाटी में मिलीजुली की आपकी सीटें हैं, महबूबा मुफ्ती की भी है, फारूक अब्दुल्ला में, तो आप सबसे बेस्ट अब तक का चीफ मिनिस्टर किसे समझा जिसने सबसे बेस्ट काम करा? बीजेपी को। बीजेपी को। लेकिन लोग तो वहां के बीजेपी को पसंद नहीं करता। नहीं, वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट हमें आज तक आए वो सब चोर है। सब चोर है। बीजेपी ठीक काम कर रही है। बीजेपी के आते हुए बहुत से चीजों में सुधार हो गया। उन बातों को देखते हुए अगली बार जब अब इलेक्शन होंगे, तो उसमें वहां पर बीजेपी के आने के कितने चांस हैं? चांस तो कम है वहाँ के आवाम के हिसाब से। जब आप जैसे लोग तो वहाँ बहुत जैसे लोग सारे नहीं है ना। मतलब आप ये बताइए, आतंकवाद खत्म होने से आपको खुशी महसूस हुई या नहीं? नहीं, खुशी है, क्यों नहीं है। जो पार से पाकिस्तान से आता था, वहां से आतंकवाद कश्मीर में आता था, तो अब वो कम हो गया होगा। बहुत। आप ये बताइए, आज के मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर आप क्या फर्क देखते हैं? उसके बारे में आप कश्मीर में रहते हैं, सबसे ज्यादा आप जानते होंगे। किस बारे में क्या फर्क? एक इंडिया का कश्मीर, एक पाकिस्तान POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दोनों में फर्क नहीं। इसमें तो कामयाबी है इस वाले कश्मीर में। POK की तो आटे के लिए मारामारी हो रही है, वहाँ अभी बहुत पीछा है वो हमसे। तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का दोबारा विलय हिंदुस्तान में हो जाए? हो जाता तो अच्छी बात है, एक ही बन के रह जाते। एक ही बन के रह जाते, मतलब भाईचारा। अगर इस देश में भाईचारा हो जाए तो ये हमारा देश जन्नत बन जाएगा। बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुनकर। बेटा, आप कुछ आइए, आप युवा हैं, देश का भविष्य है आप। सबसे पहले आप अपना देखिए, क्वेश्चन से पहले तारुफ होना जरूरी है, तो पहले अपना तारुफ दीजिए, अपना परिचय दीजिए। आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, fourth year graduation. I am about to complete my degree and still pursuing the education. मैं ये चाहूंगा, ये चैनल हिंदी चैनल है, हिंदी सब लोग देखते हैं, तो आप थोड़ा सा हिंदी में बात कीजिए। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ता हूँ। आपका क्वेश्चन था एक
मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 370 के हटने से टेररिज्म का लिंकेज क्या है। आर्टिकल 370 ये था कि लोग कश्मीर के बाहर के वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, कश्मीर के बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, दैट वाज आर्टिकल 370। लेकिन इससे दूसरे मुल्क से जो टेररिस्ट आ रहे थे ये उस चीज़ को कैसे रोकेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ कश्मीरी ज़मीन खरीद सकते थे, अब कश्मीर के बाहर का बंदा आके ज़मीन खरीद सकता है। इससे टेररिज्म के इंडिया में एंटर करने पे स्टॉप कैसे लग सकता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इस देश को क्या कहते हैं? मादरे वतन कहते हैं आप? मादरे वतन यानी मातृभूमि। और इस मातृभूमि, जब ये हमारा भारत सबकी माँ है, ठीक है, क्योंकि जहाँ जो जन्म लेता है उसकी मातृभूमि होती है। आपने अफगानिस्तान में जन्म लिया तो आप अफगान, आपकी मातृभूमि। अगर आप कनाडा में पैदा होते तो आपकी मातृभूमि थी। तो इस मातृभूमि में क्या सबको रहने का हक नहीं है? कश्मीर में बाहर ये अलाउड क्यों नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बाहर के अलाउड क्यों नहीं है, मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 370 के हटने से टेररिज्म कैसे रोका, उन दोनों में कनेक्शन पूछ रहा हूँ क्या है। ये आप बताएंगे ना, मैं आपको बता दूं। अब ये मैं आपको ये बता दूं, ये देश की राजधानी है, ठीक है। आप कश्मीर से हैं। आप एक मिनट इधर आइए सर। आप कहाँ से हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। आपसे भी प्रश्न लूंगा। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई मद्रास से है, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, फिर भी सबसे सुरक्षित देश की राजधानी क्यों है? इसीलिए सुरक्षित है। आप मेरा क्वेश्चन डॉज कर रहे मैं वही बता रहा हूँ, क्या सांझी सभ्यता है, सांझी संस्कृति है, लेकिन जहां एक ही संस्कृति पनपेगी और उसकी विचारधारा पनपेगी, वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे अभी भी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाहर से लोग नहीं आ सकते थे, अब आ सकते हैं। इसकी वजह से जो दूसरे मुल्क पॉलिटिकल टेररिज्म फैला रहे थे उस पर कंट्रोलिंग कैसे होगी। वो जिन लोगों को ट्रेन कर रहे थे वो तो आज भी ट्रेन कर रहे हैं। कैसे ट्रेन कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर आज हालात क्या है कि वहां के प्रधानमंत्री जी को अरेस्ट किया जा रहा है, इमरान खान को, ठीक है, जिनको नियाजी खान, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, नियाजी खान को अरेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के ये हालात है कि वो आतंकवाद को प्रमोट करेगा या अपने लोगों का आटे से पेट भरेगा? एग्जैक्टली, तो फिर हम उसे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? अब तो कोई ब्लेम कर ही नहीं रहा। ओके, तो इसका आर्टिकल 370 से कोई लिंकेज तो नहीं है ना? आपको शायद अगर ना मालूम हो, पाकिस्तान में नकली करेंसी तक छपते थे। की बात तो नहीं हो रही। आर्टिकल 370 की बात नहीं। आपने कहा क्या फर्क पड़ा? आतंकवाद खत्म। पहले चोर की माँ को मारो, चोर को बाद में विद आर्टिकल 370। विद आर्टिकल 370 भी मैं वैसे पत्रकार हूं, मुझे आंसर नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको आंसर दे रहा हूं। जब वहां सब तरह के लोग जाएंगे, वहां पर जैन भी बसेंगे, सिख भी बसेंगे, पंजाबी बसेंगे और बिहार का भी जाएगा, यूनिटी। तो आपस में एक समरसता आएगी। जो दूरी है ना, वो दूरी जिस दिन मिट जाएगी, ये आतंकवाद इस देश से खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है। हाँ, ये फर्क है आर्टिकल 370।